नमस्कार। चलिए आज दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के नज़रिए से इंसानी मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। यहाँ हमारा मकसद किसी को परख कर चालाक बनना नहीं है, बल्कि ज्यादा जागरूक बनना है, ताकि हम जो दिख रहा है उसके पीछे की हकीकत को समझ सकें। कभी सोचा है कि जो चेहरा हम दुनिया को दिखाते हैं क्या वही हमारा असली चेहरा है? नीत्शे कहते थे कि हम सब एक मुखौटा पहनते हैं। जो दुनिया देखती है वो अक्सर हमारा असली रूप नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी बनाई हुई भूमिका होती है। तो सबसे पहले इसी चीज को समझते हैं, इंसान और उसका मुखौटा। यहाँ हम ये देखेंगे कि लोग जो दिखाते हैं वो असल में पूरी कहानी क्यों नहीं होती, और इस सतह के नीचे आखिर छिपा क्या होता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान का बाहरी बर्ताव उसके अंदर जो चल रहा होता है उसके ठीक उल्टा होता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। जो इंसान महफिलों की जान होता है, जो सबसे ज्यादा हंसता और हंसाता है, हो सकता है कि अंदर ही अंदर वो बहुत अकेला महसूस करता हो। जो हर मुश्किल में चट्टान की तरह मजबूत दिखाई देता है, शायद उसी को अंदर से बिखर जाने का सबसे ज्यादा डर सताता हो। और जो इंसान बेहद शांत और शरीफ लगता है, बहुत मुमकिन है कि उसने अपने अंदर बहुत सारा गुस्सा दबा कर रखा हो। और पता है, यहीं से निकलती है हमारी पहली और सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई। इंसान की सबसे ज्यादा मेहनत और एनर्जी उसी मुखौटे को बनाए रखने में लगती है जो उसकी अंदर की हकीकत से एकदम अलग होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुखौटे के आर पार देखें तो देखें कैसे? इसका जवाब है, शब्दों पर मत जाइए, किसी के एक्शन, उसके व्यवहार को देखिए। देखिए, शब्दों और व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। शब्द बहुत सस्ते होते हैं, कुछ भी कह देना कितना आसान है ना? शब्द अक्सर एक इमेज बनाने के लिए बहुत सोच समझकर चुने जाते हैं, लेकिन व्यवहार, एक्शन, वो महंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी का वक्त, उसकी एनर्जी और उसकी प्राथमिकताएं लगती हैं। और यही वो चीज़ है जो किसी की असलियत सामने लाती है। और एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक बार कोई गलती करे तो चलो ठीक है, वो एक गलती हो सकती है, लेकिन जब वही चीज बार बार हो तो वो गलती नहीं रहती, वो एक पैटर्न बन जाता है। वो उस इंसान के असली कैरेक्टर और उसकी प्राथमिकताओं का एक कबूलनामा बन जाता है। ठीक है, तो अब हम बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी के बिहेवियर में छिपे डर और इनसिक्योरिटी के साइंस कैसे पहचानें। डर का पहला निशान अक्सर वहां मिलता है जहां हम उसे खोजने की उम्मीद भी नहीं करते। जरा सोचिए, किसी ने आपकी पार्किंग स्पॉट ले ली और आपको इतना गुस्सा आया कि आप आपे से बाहर हो गए। क्या ये गुस्सा सच में उस पार्किंग स्पॉट के लिए है, या फिर ये गुस्सा इस बात का है कि आपका कंट्रोल छिन गया? जब कोई इंसान किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दे, तो ये एक साइन है कि उस बात ने उसके किसी पुराने छिपे हुए घाव को छू लिया है। असली आग कहीं और जल रही होती है, वो बात तो बस एक चिंगारी का काम करती है। और ये बात बिल्कुल इसी पॉइंट पर फिट बैठती है। चीखना, चिल्लाना अक्सर ताकत की नहीं बल्कि लाचारी की निशानी होती है। जब कोई आलोचना सुनकर बिखर जाता है या चिल्लाने लगता है, तो वो असल में अपने गुस्से को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि कोई उसके डर और कमजोरी को देख न पाए। तो पहला साइन था ओवर रिएक्शन। अब आते हैं दूसरे साइन पर, जो अक्सर कॉन्फिडेंस का चोला ओढ़े रहता है। अहंकार, मतलब ईगो, आत्मविश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असुरक्षा का कवच है, एक ऐसी ढाल जिसे इंसान अपनी कमजोरियों और अंदरूनी डर को दुनिया से छिपाने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो हर बात में अपनी उपलब्धियां गिनाने लगता है? नीचे के अनुसार जो इंसान सच में कॉन्फिडेंट और मजबूत होता है, उसे अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो हर बातचीत में खुद को बेहतर साबित करने में लगा रहता है, वो असल में अपने अंदर की इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी से लड़ रहा होता है। किसी इंसान का असली कैरेक्टर जानना है ना, तो ये देखिए कि वो एक अनकंफर्टेबल सच्चाई का सामना कैसे करता है। उसका रिएक्शन उसके बारे में वो सब कुछ बता देता है जो शब्द छिपा लेते हैं। सच सुनना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि सच उन आरामदायक झूठों की दीवार को तोड़ देता है जो हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाई होती हैं। जब कोई हमें आईना दिखाता है तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमारी सेल्फ इमेज को चैलेंज करता है, और इसीलिए सच बताने वाला दोस्त नहीं बल्कि एक खतरा लगने लगता है। अब बात करते दिमाग की एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक की,
इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। ये बेसिकली होता क्या है कि जो कमी हम खुद में एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, हमारा दिमाग उसे दूसरों में देखने लगता है। जैसे एक बेईमान इंसान को हमेशा यही डर लगा रहता है कि हर कोई उसे धोखा देने की फिराक में है। वो असल में अपनी बेईमानी को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहा है। तो प्रोजेक्शन को पहचाने कैसे? सिंपल है, जब कोई बिना किसी सबूत के किसी पर बार बार एक ही तरह का इल्जाम लगाए तो बहुत मुमकिन है कि वो अनजाने में अपनी ही किसी कमी को कबूल कर रहा हो। वो इल्जाम नहीं है, वो कन्फेशन है, एक कबूलनामा। हमने दूसरों को समझने के इतने तरीके देख लिए, उनके मुखौटे, उनका डर, उनका बिहेवियर, लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या बस दूसरों को पढ़ लेना ही असली मकसद है? और यहीं से इस पूरी बातचीत का सबसे इम्पोर्टेंट और हाँ, सबसे मुश्किल पार्ट शुरू होता है। अब तक जो लेंस हम दूसरों पर लगाए हुए थे, उसे घुमाकर खुद पर लाने का टाइम है। हम सब खुद को धोखा देने में माहिर हैं। अपनी कमियों को ना हम बड़े प्यारे प्यारे नाम दे देते हैं ताकि उनका सामना न करना पड़े। हम अपने डर को सावधानी का खूबसूरत नाम दे देते हैं, अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट कहकर जायज़ ठहराते हैं और ज़रूरी कामों को टालने की आदत को बिजी लाइफस्टाइल का टैग लगा देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि दूसरों को एक्यूरेटली समझने की चाबी खुद को ऑनेस्टली समझने में छिपी है। जब तक हम अपने बहानों और अपने मुखौटों को साफ साफ नहीं पहचानते, तब तक हम किसी और को भी सच में नहीं समझ सकते। और ये हमें इस अंतिम और सबसे गहरे विचार पर छोड़ जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा झूठ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। तो आज एक पल रुक कर खुद से पूछने की ज़रूरत है, हमारा मुखौटा क्या है?